आज किस नेता ने अपने बयानों से किस तरह सियासी तीर चलाया, आपको दिखाते हैं शब्द बाढ़ में। कोलकाता में फुटबॉल स्टार मेसी के प्रोग्राम में मचे बवाल ने सियासी रूप ले लिया। बीजेपी ने इस मामले को ममता सरकार की नाकामी बता दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हमेशा बंगाल से ऐसी ही लापरवाही की तस्वीरें क्यों आती हैं, क्यों ममता सरकार अपने मिसमैनेजमेंट पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। बीजेपी के मुताबिक बंगाल में हुई इस घटना के पीछे पूरी तरह से टीएमसी का हाथ है। ममता जी, ये सिर्फ आपके विचलित होने या दुखी होने की बात नहीं है। आपके शासनकाल में पश्चिम बंगाल जिस दुखद और दर्दनाक स्थिति की तरफ पहुंच गया है, यह घटना उसका प्रमाण है। और इसके साथ मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के आयोजनों में ऐसी अव्यवस्था आपके राज्यों में क्यों होती है। 4 जून सन 2025 को बेंगलुरु में आईपीएल के बाद ऐसी ही घटना होती है। उससे पहले 27 सितंबर, उसके बाद 27 सितंबर 2025 को तमिलनाडु में ऐसी ही अव्यवस्था और अराजकता क्रूर डिस्ट्रिक्ट में होती है। हम पूछना चाहते हैं कि यह दर्शाता है कि वहां कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत लचर है। जो लोग सत्ता में हैं वो अपने अधिकार को कानून से ऊपर मानते हैं। वो किसी कानून और किसी व्यवस्था, मर्यादा या किसी भी रूल को मानने को तैयार नहीं होते हैं और हर कार्यक्रम को अपनी व्यक्तिगत अहम्मन्यता और व्यक्तिगत ईगो सेटिस्फैक्शन का मुद्दा बनाते हैं। बीजेपी ने ममता सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं, जिसे लेकर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने जवाब दिया। कुणाल घोष ने सबसे पहले तो घटना पर दुख जाहिर किया और कहा कि घटना के पीछे फैंस की उम्मीद से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचना था। ऐसी स्थिति में अक्सर चीजें हाथ से निकल जाती हैं। देखिए, ये मेसी को लेकर जो भारतीय क्रीड़ांगन सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो हुआ है वो एकदम अनफॉर्चुनेट है। हम लोग कंडेम कर रहा है और बीइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मोहन बागान क्लब, नेशनल क्लब ऑफ इंडिया, मैं भी इसको कंडेम कर रहा हूं। कुछ लोग मेसी के सामने पास में पूरा बीच में रख के ऐसे गार्ड करके रखा, जो गैलरी से जो सपोर्टर्स है, मेसी लवर्स है, फुटबॉल लवर्स है, बहुत ऊंचे प्राइस से टिकट खरीदा है, वो लोग डिप्राइव्ड हो गया। और इस कुछ लोग शेमफुल बिहेवियर, शेमफुल अनकल्चर्ड बिहेवियर जो ये किया, उसका नतीजा जो फुटबॉल फैंस को जो इमोशन था उसका आउटबर्स्ट हो गया। इसीलिए वो पानी का बोतल से शुरू होकर कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया। ये जो सेंटिमेंट है फुटबॉल फैंस का, मैं एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मोहन बागान क्लब उसको सपोर्ट करता हूं, लेकिन उसको थोड़ा संयम दिखाना चाहिए, क्योंकि ये सॉल्ट लेक स्टेडियम ये हमारा फेवरेट स्टेडियम है। लेकिन केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार टीएमसी की सफाई से संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे पूरी तरह से टीएमसी जिम्मेदार है। सुकांत मजूमदार ने टीएमसी पर प्रोग्राम को हाईजैक करने का आरोप लगाया और ये भी कह दिया कि इस प्रोग्राम में बड़े लेवल पर घोटाला भी हुआ है, जिसके चलते इस तरह का हादसा पेश आया। देखिए, इतना बड़ा एक इंटरनेशनल प्लेयर भारत के अलग अलग हिस्से में जा रहे हैं, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में आज जो घटना घटी वो दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कैसे पश्चिम बंगाल को बना दिया है। क्योंकि पूरा जो प्रोग्राम है इसमें शुरू से लेकर अंत तक पश्चिम बंगाल में जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरा तृणमूल ने हाईजैक किया है। तृणमूल के सुजीत बोस से लेकर अरूप विश्वास से लेकर सारे मंत्री इसमें लगे हुए हैं। वैसे कि इसमें लूट हुई है, 5,000 8,000 रुपये की टिकट भी बेची गई, उसमें टिकट की भी कालाबाजारी हुआ, इसमें करप्शन हुआ। मतलब तृणमूल कांग्रेस रहेगा और करप्शन नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता। इसमें भी करप्शन हुआ। बोतल जे फोके वो भी तृणमूल के लोग हैं, अरूप विश्वास के लोग बोल रहे हैं लोग कि अरूप विश्वास के लोग हैं। तो पूरा मेसी का मेज बना के रख दिया तृणमूल कांग्रेस ने और तृणमूल कांग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन।
वहीं यूपी में जारी एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा कर दिया है। अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी अब हारी हुई सीटों पर बड़ी संख्या में लोगों के वोट काटेगी। सपा अध्यक्ष की माने तो अकेले यूपी में करीब 3 करोड़ से ज्यादा वोट काटने की तैयारी है। सुनवाते हैं आपको। बीजेपी जहां जहां हार जाती है वहां वोट कटवा देती है। यूपी में 3 करोड़ वोट कटने जा रहा है और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं चुन करके आता हूं, अभी जो डेटा निकल करके आया वो है कि 2 लाख से ज्यादा वोट कट रहा है। और हमारे बगल में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है फर्रुखाबाद, वो भी समाजवादी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, वहां भी लगभग 2-2.5 लाख वोट कट रहा है। अगर एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट तो बहुत छोटा है, और उसमें अगर 2.5-3 लाख वोट कट जाएगा, पूरे यूपी में जो डेटा निकल करके आ रहा है वो लगभग 3 करोड़ वोटों का कटने का काम होने जा रहा है। तो आप इलेक्शन कैसे करा रहे हैं? इलेक्शन तो तब अच्छा होगा जब वोट ज्यादा हो, सबको वोट डालने का मौका मिले।